जिस वक्त देश में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की इतनी चर्चा है, उसी वक्त गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को आज एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। कल भी उन्होंने गुजरात से इस्लामाबाद को सख्त मैसेज दिया, आज भी वहां से प्रहार किया। शहबाज शरीफ का गिड़गिड़ाना भी शुरू हो चुका है। आपको पहले प्रधानमंत्री मोदी के 5 कीवर्ड दिखाते हैं, जिनकी तीव्रता गांधीनगर से 1100 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तक महसूस की गई। उन्होंने अपने भाषण में पाकिस्तान का नाम लिया, आतंकवाद रूपी कांटे को निकालने का प्रण दोहराया। पीओके का जिक्र भी उन्होंने किया, 1947 के मुजाहिदीनों की याद दिलाई, पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों की चर्चा की। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी की गर्जना के आगे सरेंडर होते शहबाज शरीफ का चैप्टर खोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान कितना सहमा हुआ है, यह शहबाज शरीफ के शब्दों से भी झलक रहा है। ईरान में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे उनका डर साफ दिख रहा है। जवाब तो गुजरात से पीएम मोदी ने भी दिया, लेकिन बिना नाम लिए। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर फायर हैं तो शहबाज शरीफ सरेंडर कर रहे हैं, शांति वार्ता के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, पानी की भीख मांग रहे हैं, ट्रेड शुरू करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी आग उगल रहे हैं। उनके तेवर देख शहबाज इस कोशिश में है कि किसी तरह भारत का गुस्सा शांत किया जाए और पाकिस्तान को पीएम मोदी के गुस्से से बचाया जाए। शहबाज शरीफ कर रहे हैं कि हम शांति पर चर्चा के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि कांटे को निकाल कर रहेंगे। सिंधु जल पर ब्रेक से छटपटा रहे शहबाज, पानी पर वार्ता के लिए राजी हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने चुटकी ली कि अभी तो कुछ ज्यादा किया नहीं है और पसीने छूट रहे हैं। शहबाज का कहना है कि पाकिस्तान ट्रेड पर बात करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि आतंकियों के जनाजों को वहां राजकीय सम्मान दिया जाता है। शहबाज कितने खौफ में, इसे आप ऐसे समझे कि वो आतंकवाद से मुकाबले पर भी चर्चा के लिए राजी हैं। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि जंग का जवाब वैसे ही मिलेगा, पाकिस्तान सीधी जंग नहीं जीत सकता। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। शहबाज शरीफ ने शांति शांति तब कहना शुरू किया जब उनको ईरान ने झटका दिया। 4 देशों के दौरे पर निकले शहबाज शरीफ कल तेहरान में थे। उनकी यात्रा को लेकर ईरान की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उसमें ना तो कश्मीर का जिक्र था और ना ही भारत का। पाकिस्तान चाहता था कि ईरान किसी तरह अपने बयान में कश्मीर और भारत का जिक्र कर दे, लेकिन ईरान नहीं माना और शहबाज के सपने पर पानी फिर गया। ईरान पहले ही पहलगाम हमले की निंदा कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने बारी बारी से भारत और पाकिस्तान की यात्रा भी की थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एक और वजह से ईरान में बड़ी फजीहत हुई है। यूं कहिए कि तेहरान ने शहबाज शरीफ को भरी मीटिंग में फटकार लगाई। फिलिस्तीन के मुद्दे पर ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी पाकिस्तान के रुख से नाराज हैं। उन्होंने गुस्से में शहबाज शरीफ से सवाल पूछा कि पाकिस्तान जैसा मुस्लिम देश गाजा पर चुप क्यों है। खमेनी ने एक तरह से आदेश दिया है कि गाजा पर पाकिस्तान तुरंत इजराइल के खिलाफ रोड मैप तैयार करे। पाकिस्तान को यह भी कहा गया है कि वो इजराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान का साथ दे। तेहरान में शहबाज शरीफ का जो हश्र हुआ, जिस तरह पड़ोसी देशों से रिश्ते ठीक करने की नसीहत दी गई, वो भारत की कूटनीतिक बढ़त को साबित करता है। गांधीनगर में आज प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भी जिक्र किया। उन्होंने 1947 में देश के बंटवारे की याद दिलाते हुए कहा कि अगर उस वक्त मुजाहिदों को मार दिया गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस मौके पर पीएम ने सरदार पटेल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अगर तब सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो आज ये हालात ना होते। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर
मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। वैसे पीएम मोदी नहीं, पाकिस्तान पर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी फायर थे। ओवैसी ने शाहबाज और मुनीर को कायदाए फोटोशॉप बनने के लिए बेइज्जत किया। असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के आतंक चरित्र का सच बताने के लिए कुवैत पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बेवकूफ और जोकर कहा। हमने कल आपको इसी शो में बताया था कि कैसे मुनीर ने शहबाज को मूर्ख बनाया। मुनीर ने चीन की 2019 वाली एक पुरानी तस्वीर को ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का बता दिया और भारत की जीत की तस्वीर के तौर पर पेश किया। इसी पर ओवैसी ने पाकिस्तान को चुभने वाली बात कह डाली। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। वैसे गुजरात के गांधीनगर से आज पीएम मोदी ने एक तरफ पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर वाले कड़े संदेश दिए, आतंकवाद पर जमकर धुलाई की, तो साथ ही भारत के लोगों से स्वदेशी वाली अपील की, जिसका मूल सूत्र और मूल मंत्र है आत्मनिर्भरता। वैसे ये शब्द पीएम मोदी की डिक्शनरी में पहले से रहा है। मेक इन इंडिया के जरिए देश में अलग अलग क्षेत्रों में इसका असर भी दिख रहा है, लेकिन आज पीएम मोदी ने खुले मन से इसकी घोषणा कर दी, देश को एक नई दिशा देने वाली अपील कर दी। पीएम मोदी के संदेश को पहले 7 बड़ी बातों से समझिए। पीएम मोदी ने देश के लोगों से कहा कि विदेशी उत्पादों पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घर में जो है उसे फेंकिए नहीं, लेकिन नया विदेशी सामान मत लाइए। दुकानों, घरों और बाजारों में जो विदेशी चीजें हैं उन्हें पहचानिए, लिस्ट बनाइए, गांव-गांव में विदेशी वस्तुओं के उपयोग पर रोक की शपथ दिलाई जाए। आपको अपने घर में देखना चाहिए कि कितनी विदेशी चीजें उपयोग में हैं। गणेश जी की मूर्तियां हो, होली की पिचकारी हो, सजावटी सामान, सब कुछ विदेशी बन चुका है। अब आंखें खोलने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी ने बार बार इसका जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ा है। उन्होंने स्वदेशी अपील के दौरान बार बार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जीवन में स्वदेशी वस्तुओं पर ही जोर देते थे। हम इतना तय कर लें कि 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे,
गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। आपको पता ही नहीं होता है, आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। शायद 1-2% चीजें ऐसी है जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए।